हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि अगर आरओ का री एग्जाम होता है तो क्या उनको देने को मिलेगा, बिकॉज उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। फॉर्म तो उन्होंने फिल किया था बट बिकॉज तैयारी नहीं थी तो इसलिए वो पेपर देने नहीं गए। तो क्या अब अगर री एग्जाम होगा तो उन्हें मौका मिल जाएगा कि दोबारा वो एग्जाम दे लें? देखिए, पहली चीज़ तो आपको एग्जाम देना चाहिए था। अगर आपने जस्ट बिकॉज इसलिए एग्जाम नहीं दिया कि आपकी तैयारी नहीं थी तो तैयारी आपकी नहीं होगी कभी। तैयारी इससे मतलब नहीं होता है, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए था, जो भी आप कर सकते थे। जो एग्जाम कंडीशंस में आप सीखते वो आप घर पर टेस्ट देकर के नहीं सीख पाओगे। कितना भी टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो एग्जाम लाइक कंडीशंस होती है ना, उनमें जो चीजें आप सीखते हो, जो काउंटर करते हो, जो चीजें वहीं के वहीं आपको मिलती हैं और उनसे आप डील करते हो, तो वहां से जो आपको लर्निंग मिलती, जो लेसन मिलता, वो आपको घर बैठ करके टेस्ट सीरीज से नहीं मिलेगा, या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता वो चीज। तो इसलिए आपको देना चाहिए था। अब सपोज री एग्जाम होता तो आपको दोबारा पेपर देने को मिलता, तो उससे आपको फायदा मिलता, वो आपके लिए एक प्रैक्टिस मैच हो गया। तो इसलिए आगे से कभी, अब जो हो गया कोई बात नहीं, अब उसको लेकर रिग्रेट नहीं करना है। लेकिन आगे से कभी अगर ऐसा मौका मिले तो पेपर जरूर दें, ऐसा ना करें कि आप पेपर ही देने ना जाए। दूसरी चीज, अगर री एग्जाम होगा तो आपको देने को मिलेगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ तो देने को मिलेगा। ऑब्वियसली दोबारा फॉर्म फिलिंग नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने पहले फॉर्म किया हुआ था उनको देने को मिलेगा। 2016 में जब एग्जाम हुआ था इसी तरह से, तो पेपर लीक हुआ था। देन उसके बाद में आपको पता होगा 2020 में जाकर के, यानी कि जो पहली कोरोना की वेव आई थी, उसके बाद में 2020 में 20 सितंबर को 20 सितंबर को एग्जाम हुआ था आरओ का। तो उसमें जो पोस्ट थी और जितने बाकी फॉर्म पहले पड़ गए थे, जितने लोगों ने पहले एग्जाम दिया था 2016 में, तो बस वही फॉर्म जितने लोगों ने पहले डाला था उनको देने का मौका मिला था। तो अब होता क्या है जनरली कि जैसे अगर 4 साल बाद एग्जाम हुआ था, 2016 का एग्जाम 2020 में हुआ, तो 4 साल में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते थे जिनका एग्जाम कहीं, जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया। किसी का यूपी पुलिस में हो गया, किसी का एसआई में हो गया, किसी का कांस्टेबल में हो गया, किसी का बैंक में हो गया, किसी का एसएससी में हो गया, किसी का आईएएस में हो गया, किसी का पीसीएस में हो गया, कहीं भी हो गया। आरओ के लिए वो इंसान बैठा नहीं रहा, या वहीं के लिए वो वेट नहीं करता रहा। तो 4 साल में वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। एग्जाम 4 साल बाद हुआ तो ऑब्वियसली जो लोग पहले देने वाले थे उससे और कम हो गए, या कह सकते हो कुछ जो कैंडिडेट्स पहले देने नहीं गए थे वो उसमें आ गए, और बाकी जो कुछ कैंडिडेट्स पहले देने वाले थे उन्होंने नहीं दिया। तो इस तरह से मोर और लेस एक एवरेज नंबर जो रहता है वही रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वही यही मैटर करता है कि एग्जाम कितना पास होता है। अगर एग्जाम काफी पास में होगा तो ऑब्वियसली काफी कैंडिडेट्स देंगे, जो नहीं दे पाए थे वो भी देंगे। एग्जाम अगर 2-3 साल बाद होता है, 2-2.5 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस को, तो फिर ऑब्वियसली कुछ लोग कम हो जाएंगे, कुछ लोग उसमें जो पहले नहीं, जिन्होंने दिया था वो देंगे। 2015 में जब यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था इसी तरह से, उसमें यह हुआ था कि जिन लोगों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया था सिर्फ उनको देने को मिला था। आई थिंक 26 से 27 मार्च को पेपर हुआ था 2015 में। देन जो भी हुआ था उसके बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। देन दोबारा जब पेपर हुआ था तो वो 10 मई को हुआ था, 10 मई को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जब 10 मई को हुआ था तो उसमें वही लोग पेपर दे पाए थे जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ था, लाइक जो प्रेजेंट थे। लेकिन फिर जब 2016 का वाला एग्जाम था, 2020 में जब हुआ, तो उसमें वही प्रोसेस हुई जो मैंने आपको बताया है। तो इसलिए अगर आपने नहीं दिया था तो अब आप, लेकिन अब ढंग से पढ़िए। अगर आपने यूपीपीसीएस फिल कर रखा है तो यूपीपीसीएस के लिए ऑब्वियसली आप लगे होंगे। अगर आपने नहीं फिल किया यूपीपीसीएस और सिर्फ आप आरओ के लिए कर रहे थे, तो फिर जी जान से लग जाइए। यहाँ से अगर एग्जाम होगा तो कभी भी हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, आपको फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, सो दैट अब अगर आपको मौका मिलता भी है ऊपर वाले के रहम से, तो फिर आप उस मौके को भुना पाओ, आप सिलेक्शन ले पाओ। तो इसलिए अब तैयारी पूरी कर लो, बिकॉज पहले आपने एग्जाम नहीं दिया, आपका रीजन ये था कि ठीक है मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब आप तैयारी कर सकते हो यहाँ से। बाकी जो चल रहा है प्रोसेस वो आप जान ही रहे हो। जिसके पास भी जो भी सबूत हैं, एक्चुअल में किसी के पास अगर कॉल आई है, मैसेज आए हैं, जो भी व्हाट्सएप पर चीजें एक आपके पास आई थी, तो अगर आपके पास एक्चुअल में ऐसे सबूत हैं तो वो आप आयोग को मेल करिए। आयोग ने आपसे मांग रखी है वो चीजें, आप उन्हें बताएंगे तो उस पर एक अलग से गहनता से जांच होगी एंड कुछ ना कुछ ठोस कदम, उचित कार्रवाई की जाएगी आयोग के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। थैंक यू सो मच।